भाग्य से राजपूत और सौभाग्य से हिंदू हूँ। और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को अगर ये लगता है कि वो बाबा बागेश्वर की यात्रा रोक देंगे तो मैं कहता हूँ एक बार आ जाएं सड़कों पर, देख लेंगे किसकी कितनी संख्या भारी है। पर भाई साहब एक बात बताओ, ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले करते कुछ नहीं, 10-10 बच्चा पैदा करते, कहते हमारा भारत है। तो तुम्हारे अब्बा ने वो पाकिस्तान ले लिया, वो किसकी खाला का था भाई? वो भी तो किसी का था। हम तो कहते हैं मानो हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के गौरन, कबीर के भी दोहे पढ़ते, एपीजे अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं, अशफाकुल्लाह खान को भी सल्यूट करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी सल्यूट करते हैं। लेकिन अगर अफजल पैदा करोगे तो वहीं हाथ देकर के बुरहान वानी की तरह निचोड़ देंगे। हम तो कहते हैं जात पात की करो विदाई हिंदू हिंदू, जात पात की करो विदाई हिंदू हिंदू। इसमें जो ये बीज बोने का काम चंद्रशेखर रावण जैसे लोग कर रहे हैं ना, इनको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम कोर्ट को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि का केस अभी तक कोर्ट में लड़ रहे हैं। वरना जो यहाँ 2-4-10 लाख भाई इकट्ठा हुए हैं, चाइनी हथौड़ी लेके मथुरा निकल जाएंगे, काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बिना मतलब की उंगली मत करो, महाराज जी का आदेश हो गया तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हो जाएगा, सर्वे उर्वे सब हो जाएगा एक दिन के अंदर ही। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ये लोग 2 कोटी के नीच आदमी, इनको राम जन्मभूमि में जाने में दिक्कत होती है। ये राम मंदिर पे नहीं गए, ये राहुल गांधी राम मंदिर पे नहीं गए, 2 कोटी का यादव भी। और ये कहाँ जाते हैं? ये बाबर की कब्र पे फातिया पढ़ने के लिए जाते हैं। तो राम जादव और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो राम जादे हैं, और जो इसका विरोध देख लो, जिन्होंने सलवार पहना हुआ है, जिनका खुद का इतिहास नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि ऊपर कौन नीचे कौन, कहानी के नाम पर इन्होंने एक वो खोल रखा है कोठा। महाराज जी ने कहा क्या किसी को हम बाहर फेंक देंगे, करेंगे? ये तो नहीं कहा। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए अपनी संस्कृति के लिए, अपनी धरोहर के लिए। क्या दिक्कत है इसमें देने में? तो चले, लेकिन देश ये जातियों में बटा हुआ है, सबकी किसने कहा जातियों में बटा हुआ है भाई साहब? हम तो कहते हैं जात पात की करो विदाई हिंदू हिंदू, जात पात की करो विदाई हिंदू हिंदू। जातिगत जनगणना कौन कर रहा है? ये जो चूरन बांट रहे हो ना पत्रकार महोदय राहुल गांधी वाला, या कांग्रेस के दफ्तर में बांटना, कट्टर हिंदू के सामने नहीं। पार्टी ने समर्थन नहीं किया। मेरी बात सुनो, ये जो चूरन है ना जाति वाला, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ है। और आज भी कहावत है कुंभ के बिछड़े अब मिले। तो वहां पर बताइए कि कौन से घाट पे दलित नहाते थे, कौन से पे शूद्र, वैसे कौन नहाते थे, कैसे डिसाइड करोगे? इसमें जो ये बीज बोने का काम चंद्रशेखर रावण जैसे लोग कर रहे हैं ना, इनको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। सांसद है, कायदे में तो है ही है। देखो, अगर कोई सांसद है तो किसी को अधिकार मिल गया क्या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा? एक बात बताइए, हम हिंदू हैं, और मैं एक बात बताता हूँ, भाग्य से राजपूत और सौभाग्य से हिंदू हूँ। और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को अगर ये लगता है कि वो बाबा बागेश्वर की यात्रा रोक देंगे तो मैं कहता हूँ एक बार आ जाएं सड़कों पर, देख लेंगे किसकी कितनी संख्या भारी है। और हमने दिखाया भी है, नहीं दिखाया तो बताओ। तुम तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे, लोग वो कोर्ट से सुनिए, आप एक बात बताइए, तो हमने कौन सा जाकर के चंद्रशेखर रावण का घर घेर दिया भाई? घेर दिया क्या? बताओ। नहीं घेरा ना। तो हम भी तो कोर्ट के आधार पर ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर कोर्ट के आधार पर नहीं करते तो अपने राम जन्मभूमि के लिए 500 सालों की लड़ाई लड़ते क्या? एक दिन इतनी जितनी भीड़ आज यहाँ इकट्ठा हुई है, इतनी भीड़ छड़ी हथौड़ी लेकर पहुंच जाती है, अभी काम नमस्ते हो जाती है। जितनी भीड़ यहाँ है, हम कोर्ट को मान रहे हैं, सुनिए, हम कोर्ट को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि का केस अभी तक कोर्ट में लड़ रहे हैं। वरना जो यहाँ 2-4-10 लाख भाई इकट्ठा हुए हैं, चाइनी हथौड़ी लेकर मथुरा निकल जाएंगे, काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे भाई, ये भीड़ भी तो मथुरा जा रही है। है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिना मतलब की उंगली मत करो, महाराज जी का आदेश हो गया तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हो जाएगा, सर्वे उर्वे सब हो जाएगा एक दिन के अंदर ही। कहीं छिपा एजेंडा यही देखिए, नहीं, गलत नफरत मत। देश केवल हिंदुओं से चलेगा क्या? हम क्या आदि हैं? देश केवल कहते हम हिंदुत्ववादी हैं। देश केवल हिंदुओं से चलेगा, सबसे चलेगा। मुस्लिम ईसाई सिखों से नहीं, बिल्कुल जैन बौद्धों से नहीं। सुनिए, सबसे चलेगा। इस देश के अंदर सब सनातनी थे, सबको जैन हमसे अलग नहीं है। इस देश के अंदर जैन 2% है,
जैनवादी, मैं उनको प्रणाम करने का काम करता हूँ। 2% है, अल्पसंख्यक है, लेकिन देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जैनियों का होता है। पर भाई साहब एक बात बताओ, ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले करते कुछ नहीं, 10-10 बच्चा पैदा करते, कहते हमारा भारत है। तो तुम्हारे अब्बा ने वो पाकिस्तान ले लिया, वो किसकी खाला का था भाई? वो भी तो किसी का था। फिर बाबा क्यों उन्हें अपने साथ लेके चल रहे हैं? क्यों मुस्लिमों को साथ लेके चल रहे हैं बाबा? देखिए, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम तो रसखान के भी दोहे गाते हैं। हम तो कहते हैं मानो हो तो वही रसखान, बसो बरस गोकुल गांव के गौरव। कबीर के भी दोहे पढ़ते, एपीजे अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं, अशफाकुल्लाह खान को भी सैल्यूट करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी सैल्यूट करते हैं। लेकिन अगर अफजल पैदा करोगे तो वहीं हाथ देकर के बुरहान वानी की तरह निचोड़ देंगे। राहुल गांधी को सुनिए, और मैं एक बात बताऊं, अच्छे रहोगे तो अच्छे से पेश आएंगे, खराब बनोगे तो फिर आपको पता है क्या होगा। दानों को मारने के लिए दानों बनना पड़ता है। ये सनातन जोड़ो पद यात्रा की जगह बीजेपी जोड़ो पद यात्रा बता रहा है। विपक्षियों को, विपक्ष के किसी लीडर को निमंत्रण नहीं किया बाबा की यात्रा। मेरी बात सुनिए, विपक्ष के सुनिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ये लोग 2 कोटी के नीच आदमी, इनको राम जन्मभूमि में जाने में दिक्कत होती है। ये राम मंदिर पे नहीं गए, ये राहुल गांधी राम मंदिर पे नहीं गए, 2 कोटी का नीच अखिलेश यादव भी। और ये कहाँ जाते हैं? ये बाबर की कब्र पे फातिया पढ़ने के लिए जाते। तो राम जादो और हराम जादो में अंतर है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो राम जादे हैं, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हराम जादे। देख लो कौन है। और एक और सवाल, भीम आर्मी के लीडर बोल रहे हैं कि बाबा इतने शक्तिशाली हैं, डायरेक्ट हनुमान जी से बात होती है तो इतनी सुरक्षा में क्यों घूम रहे हैं? सुरक्षा छोड़ दें बाबा। मेरे एक मिनट रुकिए, सुनिए। अगर किसी को मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो ऐसा कहते हैं ना कि जिसके हाथ में शक्ति होती है ना वो थोड़ा झुकता है, जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। समझ रहे हो इस बात को? मेरी बात का समझने का प्रयास करना। उनके यहाँ खाने को अन्न नहीं है, इधर पड़े हुए रोडों पर कुत्ते की तरह। और वो लोग भी आकर के अगर महाराज जी को ज्ञान देने का काम करें तो ये सच्चाई नहीं है। अब प्रेमानंद जी महाराज जी स्वयं भगवान का अवतार है, एक तरीके से सारा हिंदू मान रहे, लेकिन उनको किडनियों की दिक्कत है, पर फिर भी जीवित है ना। तो सनातन को चैलेंज करने का काम ये जो लोग कर रहे हैं, कभी किसी मदनी मौलाना के भी बारे में बोलो कि अगर इतनी पावर है इनके अंदर, मदनी मौलानाओं के अंदर, तो ये जो चूरन बांटते हैं इस पर ये मौलाना रामबाण इलाज क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि लास्ट में राम के पास ही जाना है और किसी के पास अच्छा इलाज नहीं है। क्यों रहीम के पास इलाज नहीं मिलेगा? रहीम के पास इलाज नहीं, फिर राम रहीम के पास भेज दो और अच्छा इलाज मिलेगा। जय श्री राम। अभी इन्होंने पूछा कि रहीम के पास क्यों नहीं जाते, तो रहीम के पास, सुनिए, रहीम के पास हलाला मिलेगा। एक बात मुझे बताइए कि राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और वहाँ पर कुछ कटमुल्ले जिहादी ये कहते हैं खड़े होकर कि गौ तस्करी करेंगे, लव जिहाद करेंगे, पत्थर चलाएंगे। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा संदेश है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद सबसे पहले इनको गंगा जमुनी तहजीब की बात छोड़कर आप पीछे फाड़ने की बात कर रहे हैं। सर, गंगा जमुना हमारी, तहजीब हमारी, इनका जब कुछ है ही नहीं है, खुद कन्वर्टेड है तलवार के दम पे, जिन्होंने सलवार पहना हुआ है, जिनका खुद का इतिहास नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि ऊपर कौन नीचे कौन। कहानी के नाम पर इन्होंने एक वो खोल रखा है कोठा, जहाँ पर इनको चाहिए मजा।